हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अभिषेक पांडे ट्यूटोरियल्स पर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टडी एंड एवेल्यूएशन स्कीम है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या बातें करेंगे वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है उसको। तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या रहने वाला है, हम लोग डिस्कस करेंगे एवेल्यूएशन स्कीम फॉर द पेट्रोकेमिकल फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये है सेकंड फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो उसमें क्या रहने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। मतलब आपका सिलेबस किस तरीके का रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आप लोग स्टडी करेंगे और क्या क्या आप लोगों के प्रैक्टिकल्स रहेंगे, उन सब का एवेल्यूएशन, मतलब किस तरीके के उनके नंबर रहेंगे, कितने नंबर का क्या सब्जेक्ट रहेगा, उसके बारे में हम एक चर्चा कर लेते हैं। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगर पढ़ाई करते हैं तो स्कोर करने में आप लोगों को फ़ायदा होगा। ओके, तो इसका एनालिसिस कर लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अपना मार्किंग स्कीम के बारे में पता चल जाए। बच्चे मतलब पूरे सेमेस्टर पढ़ भी लेते हैं और उनको पता भी नहीं रहता कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का है, क्या है स्कोरिंग, क्या उसका क्रेडिट है। ठीक है, तो इन सभी की बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ करूँगा। ठीक है, तो पहला पहला है हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है, पहला यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर दे रखा है। उसके बाद में दूसरा जो है वो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। एक स्टडी स्कीम दे रखी है। स्टडी स्कीम मतलब यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों के पीरियड्स या फिर वीकली लेक्चर्स कितने होंगे और ट्यूटोरियल्स कितने होंगे और प्रैक्टिकल कितने होंगे। ये लेक्चर को एल से शो किया गया है, ट्यूटोरियल को टी से शो किया गया है, प्रैक्टिकल्स को पी से शो किया गया है। इसी के साथ आप लोगों का क्रेडिट क्या रहेगा, मतलब कोर्स कितने क्रेडिट स्कोर देगा आपको, अगर टोटल क्रेडिट मतलब कितना क्रेडिट आपको मिलेगा इसको सब्जेक्ट को पढ़ने से। तो जितना ज़्यादा क्रेडिट होगा उतना ही ज़्यादा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए अपने क्रेडिट को थोड़ा ध्यान में रखें, क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी करें, जिससे कि ये रहता है कि मतलब उसमें मार्क्स भी जो जिस सब्जेक्ट में क्रेडिट ज़्यादा होगा उसके मार्क्सिंग मतलब उसको अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो अच्छे क्रेडिट मिलेंगे उसमें, और ज़्यादा क्रेडिट होने से अपना रिजल्ट अच्छा बनता है। ये मार्किंग स्कीम एंड इवेल्यूएशन, मार्किंग इन इवेल्यूएशन स्कीम मतलब किस तरीके से आपकी मार्किंग होने वाली है। एक होता है इंटरनल असेसमेंट मतलब आंतरिक मूल्यांकन, और एक होता है एक्सटर्नल असेसमेंट जो कि बाहरी मूल्यांकन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है ये टोटल मार्क्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब उन दोनों का टोटल मिला के कितना बनेगा आपका एक सब्जेक्ट का, वो सब है इसमें। तो हम पहला सब्जेक्ट जो हमारा है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, तो अनुप्रयुक्त गणित दो। ठीक है, इसको स्टार से मार्क किया गया है, इसका मतलब भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड में। इसको आगे स्टार से मार्क किया गया है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें टोटल लेक्चर्स होने वाले हैं एक वीक में, एक हफ्ते में 5, और इसका क्रेडिट स्कोर जो है वो 4 रहने वाला है। इसमें आपको अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो थ्योरी जो टीएच से दिखाया गया है वो थ्योरी है, तो आपके इसकी थ्योरी में 20 मार्क्स रहने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, आंतरिक मूल्यांकन के लिए। तो टोटल इंटरनल असेसमेंट मैथ में रहने वाला है 20 नंबर का। इसी के साथ थ्योरेटिकल मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं, मतलब एक्सटर्नल असेसमेंट जो बाहरी मूल्यांकन मतलब जो आपका पेपर होगा उसके 50 नंबर का रहेगा वो पेपर, और उसका टाइम रहेगा 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। तो टोटल आपके एक्सटर्नल में बन गए 50 नंबर। तो टोटल जब करेंगे इसका तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के इसके बनते हैं 70 नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए बहुत सीखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस रहती हैं, तो इसको जान लेना अच्छी बात रहती है। इसी के साथ आपका सेकंड सब्जेक्ट जो है, जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है आपका क्या रहने वाला है, ये भी स्टार से मार्क किया गया है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, अनुप्रयुक्त भौतिकी दो, जिसका लेक्चर कितने रहने वाले हैं पर वीक, एक हफ्ते में 5 लेक्चर होंगे और 2 प्रैक्टिकल लैब्स होंगी। ठीक है, पी से मतलब प्रैक्टिकल को दिखाया गया है, तो प्रैक्टिकल लैब 2 होने वाली हैं। तो इसका क्रेडिट, अगर क्रेडिट्स की बात करें, ये 5 क्रेडिट देके जाएगा आपको आपके रिजल्ट कार्ड में।
इसका जो थ्योरेटिकल होने वाला है टेस्ट, मतलब इंटरनल एवेल्यूएशन के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 नंबर का होगा इंटरनल असेसमेंट इसका थ्योरी का, और 10 का होगा प्रैक्टिकल। तो टोटल इसका जो एवेल्यूएशन का जो पैटर्न है वो 30 नंबर का रहने वाला है इंटरनल में। उसी के साथ अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में आपका कितना रहेगा, एक्सटर्नल में 50 रहेगा, जो कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इसी के साथ जो प्रैक्टिकल की बात करें, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का होगा, जो कि 3 घंटे में कंप्लीट करा लिया जाएगा, वाइवा प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, जिसमें 10 का वाइवा रहेगा, 10 का प्रैक्टिकल रहेगा। तो टोटल 70 नंबर का ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे जब हम, तो एक्सटर्नल में भी 70 नंबर का हो गया और इंटरनल में आपका कितने का हो गया, 30 का हो गया। तो ये टोटल स्कोरिंग जो इस सब्जेक्ट की बनेगी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर, वो 100 नंबर की बनेगी। ये आपका हो गया फिजिक्स सेकंड। इसी के साथ अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स तीसरा सब्जेक्ट है, जिसका कि लेक्चर होने वाले हैं पर वीक 5, और इसके जो प्रैक्टिकल रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 2। इसी के साथ इसके क्रेडिट की बात करें तो जैसे फिजिक्स का क्रेडिट थे 5, इसी तरीके से इसके भी क्रेडिट 5 है अप्लाइड मैकेनिक्स के। इसके जो इंटरनल थ्योरेटिकल मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो 20 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे, और मिनिमम तो 60% करीब रहता है। तो 50 से 60% जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो देता है। और इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स आप लोगों के रहने वाले हैं 10। प्रैक्टिकल 10 नंबर का होगा इंटरनल। तो टोटल इंटरनल मार्क्स इसमें मिलेंगे आप लोगों को 30। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में, तो 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर रहेगा, जो कि आपका मेन एग्ज़ाम होगा। वो भी 2.5 घंटे का रहेगा। और अगर थ्योरेटिकल इसकी प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल इसका रहेगा 20 नंबर का, जो कि 3 घंटे का होगा फिजिक्स की तरह। तो टोटल एक्सटर्नल मार्क्स आपके इसमें बन गए 70। और जब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाएंगे तो ये 100 नंबर का ये सब्जेक्ट बन जाता है आपका स्कोर में। इसी तरीके से नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो डबल स्टार से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, BMCE। तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल आपने इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल के बेसिक्स पढ़ेंगे, और सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक्स को आप लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो ये 5 पर वीक 5 लेक्चर होंगे इसके, और 2 होंगे इसके प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल लेक्चर्स होंगे, दो लैब होंगी। ये क्रेडिट स्कोर इसका 5 है, और इसका इंटरनल थ्योरेटिकल मार्क्स हैं 20, और इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क्स हैं 10। तो टोटल इसके 30 मार्क्स हैं इंटरनल में, और 50 मार्क्स इसके एक्सटर्नल थ्योरेटिकल के रहेंगे, जो कि 2.5 घंटे का पेपर होगा उसके, और 20 मार्क्स आपके इसके प्रैक्टिकल के रहेंगे, जो कि 3 घंटे में कराया जाएगा वाइवा प्लस प्रैक्टिकल। तो टोटल एक्सटर्नल मार्क्स आपके हो गए 70। और जब आप पूरा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को जोड़ते हैं इसमें भी बन जाता है 100, जैसे कि हमारा फिजिक्स का बना था, अप्लाइड मैकेनिक्स का बना था। इसी की तरह एक और सब्जेक्ट है आपका MOSH, मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड सॉलिड हैंडलिंग। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट है। ये पाँच पर वीक इसके लेक्चर्स पर वीक होंगे 5, और इसकी प्रैक्टिकल लैब पर वीक होंगी 6। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसके प्रैक्टिकल लैब्स ज़्यादा हैं, 6 है प्रैक्टिकल लैब हैं इसकी। तो इसके टोटल जो क्रेडिट होगा इस सब्जेक्ट का वो होगा 6। सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसी सब्जेक्ट का है। और इसके अगर हम बात करें इंटरनल थ्योरेटिकल मार्क्स की, तो इसमें 20 नंबर थ्योरेटिकल होंगे, और इंटरनल प्रैक्टिकल होंगे 10 नंबर। तो टोटल 30 नंबर का इंटरनल होगा इसका। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल की बात करें तो 50 नंबर का एक्सटर्नल थ्योरेटिकल होगा, जो कि 2.5 घंटे के पेपर में कराया जाएगा। उसी के साथ 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल, जो कि 3 घंटे के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स इसके बन गए 70 एक्सटर्नल के। तो टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इसके बन गए 100 नंबर। तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये आपका ब्रांच का कोर सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग। इसी के साथ जो 6th है आप लोगों का, वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। तो ये आपने वर्कशॉप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होगी, उसी का थोड़ा आगे बढ़ता हुआ स्तर है जो वर्कशॉप सेकंड है, वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। तो इसमें टोटल जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल इसमें 8 हैं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है इसमें। तो 8 आपकी इसमें लैब होंगी पर वीक, हर हफ्ते तो 8 लैब होंगी। और इसका जो क्रेडिट है वो 2 क्रेडिट मिलेंगे इसको, 2 पॉइंट हैं क्रेडिट्स के। इसके इंटरनल जो होंगे वो 40 नंबर होंगे प्रैक्टिकल के, और एक्सटर्नल होंगे 60 नंबर प्रैक्टिकल के, जो कि 4 घंटे के अंदर कंप्लीट होगा। इसी तरीके से ये पूरा टोटल
इसका एक्सटर्नल का 60 नंबर बनेगा। तो टोटल अगर हम ग्रांड टोटल करते हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का, तो ये 100 नंबर का बनेगा। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा सा, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ वो होंगी पर वीक, उसके 3 प्रैक्टिकल होंगी, मतलब क्लासेस होंगी एक तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस, जिसमें कि आप लोगों को कुछ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसके कि 2 क्रेडिट हैं इस रिजल्ट कार्ड में आपके में। इसके 30 नंबर इंटरनल हैं और एक्सटर्नल इसका कुछ है नहीं। तो टोटल इसके 30 नंबर बनते हैं ग्रांड टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के। तो आपका अगर देखें तो पर सब्जेक्ट का लोड आपको पता चल गया होगा, आपका कितना मतलब पर सब्जेक्ट का आप लोगों के मार्क्स हैं। और उसी के साथ में अगर आपके इंटरनल थ्योरेटिकल की बात करें, इंटरनल थ्योरेटिकल सभी के मिला के 100 नंबर का है, और इंटरनल प्रैक्टिकल की बात करें तो 110 नंबर का है। अगर दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो इंटरनल आपके हैं जो कि 210 नंबर है, जो कि आपके कॉलेज के हाथ में भी होते हैं। तो अच्छे से अगर आप करेंगे अपना परफॉर्मेंस तो इसमें हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स मिलें। इसी के साथ अगर हम बात करें थ्योरेटिकल मार्क्स फॉर द एक्सटर्नल, तो 250 हैं, 250 नंबर हैं, और प्रैक्टिकल के हैं 140 नंबर। तो टोटल एक्सटर्नल मार्क्स हैं 390 नंबर। तो आपका ये टोटल अगर करेंगे पूरे सेमेस्टर का तो ये आपका बनने वाला है 600 नंबर का, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है और आप लोगों के लिए इसको स्कोर करना ज़रूरी है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये हो गया आपका एक सिलेबस का एक एवेल्यूएशन कि किस तरीके से आप लोगों का सिस्टमेटिक वे में स्कीम और एवेल्यूएशन रहेगा, और किस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट की स्कोरिंग रहेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं बता देता हूँ ये स्टार, डबल स्टार और ये प्लस और हैश का क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको स्टार से दिखाया गया, कॉमन सब्जेक्ट विद अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, मतलब अदर डिप्लोमा ब्रांचेस के साथ जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको स्टार के साथ दिखाया गया है। उसी के साथ डबल स्टार के साथ उन डिप्लोमा सब्जेक्ट्स को दिखाया गया है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाए जाते हैं और आप लोगों को भी पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को भी पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाया जाता है? बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये 4 नंबर का सब्जेक्ट था, ये आप लोगों को भी पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के डिप्लोमा वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाता है यही सब्जेक्ट। और जो प्लस से मार्क है वो सब्जेक्ट किस में पढ़ाया जाता है? द कॉमन विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे आपके साथ में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो कि प्लस से मार्क था, जिसका नाम था अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, जो 3 नंबर पे मार्क था ये वाला अप्लाइड मैकेनिक्स, ये वाला। और इसी के साथ जो हैश ये दिखाया गया स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़, तो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चों की थोड़ी क्वेरी रहती है तो मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ विल बी कंप्राइजेस ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक एक्सटेंशन लेक्चर्स, मतलब लेक्चर्स को बढ़ा के अगर अलग से पढ़ा देना, ठीक है, गेम्स, हॉबी क्लब्स एक्सेट्रा, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी कंपटीशन एक्सेट्रा, सेमिनार्स, डिस्क्रिमिनेशन कॉन्टेस्ट्स, मतलब कॉन्टेस्ट किसी तरीके का एक आप लोगों का एक वो करा दिया, वाद विवाद प्रतियोगिता या किसी टाइप का एक एक्टिविटी करा दी, वो इसके अंदर काउंट होती है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी में। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। एजुकेशनल फील्ड विजिट, मतलब कहीं पे एक विजिट करा दी, या फिर एनसीसी में कुछ ट्रेनिंग करा दी, या एनएसएस से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग करा दी, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़, या फिर सेल्फ स्टडी के लिए बोल दिया गया। ये मतलब टीचर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को इनमें से क्या क्या चीज़ें करा देता है। वो टीचर का अपना एक अपना पर्सनल है कि वो क्या करा पाता है इन चीज़ों के मतलब इस टाइम में। तो आप लोगों को अगर वो टीचर कुछ अगर टास्क देता है तो उसे कंप्लीट कीजिए, यही स्टूडेंट सेक्रेड एक्टिविटी होती हैं। इसके मार्क्स आप लोगों को मतलब एक तरीके से फ्री के मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो थैंक यू। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को। थैंक यू वंस अगेन।